नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आज फिर एक क्वेश्चन के साथ, यानी कि पिछली कक्षा हम पढ़ चुके थे उसके बाद का क्वेश्चन। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग अब क्या सीखेंगे, ड्राइव। क्या सीखेंगे? ड्राइव। आज ड्राइव का ही नंबर है। जैसे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। पिछली कक्षा में हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो हिंदी है या थ्योरेटिकल पॉइंट से कोई मैं बोल के लिखवा दूंगा और न्यूमेरिकल पॉइंट से वो मैं यहाँ पे करा दूंगा। जैसे देखिए, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पिछली कक्षा में अच्छी तरीके से समझा दिया है। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे की सहायता से ही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे के परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। ए सिरों पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरों पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। फिर लिखेंगे O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद बच्चों फिर जब हम दूरी निकालेंगे, प्लस Q से बिंदु P की दूरी r माइनस l तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी r प्लस l होगी। जब दूरी पता होगी तो तीव्रता भी निकाल लेंगे। जैसे बोलेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कौन सी? E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस Q आवेश के कारण हो गया, यानी E1 की वैल्यू आ गई। फिर माइनस Q आवेश के कारण सेम हिंदी यही लिखेंगे, सेम प्रोसेस, जो कि E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब दोनों तीव्रताएं निकल गई हैं, E1 और E2 की वैल्यू, तो हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे बच्चों? परिणामी तीव्रता, यानी कि E बराबर E1 माइनस E2, यानी E1 में से किसको घटाएंगे? E2। बच्चों इसको समझ लेते हैं, फिर मिटा के इसके बाद आगे ड्राइव करवाया जाएगा। चलिए लिख लीजिए इतना। लिखिए माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे के परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। हो गया बच्चों। फिर लिखिए O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना नोट हो गया बच्चों। फिर चूंकि लगाइए, अगले लाइन से लिखिए प्लस Q से बिंदु P की दूरी R माइनस L तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी R प्लस L होगी, R प्लस L होगी। नोट हो गया बच्चों। फिर अगली लाइन से चूंकि लगाएंगे, ये चीज लिख लीजिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1
बच्चों तीव्रता हमने पढ़ाई था किसी बिंदु पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर बताया था। तो दूरी तुम्हारी R माइनस L है, तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। बच्चों एक ट्रिक देखो, जब हम प्लस क्यू बोले तो यहाँ पे माइनस लेना, और जब माइनस बोले तो यहाँ पे प्लस लेना, बस इतना याद रखना। यहाँ तक मत हो गया। चलिए अगले ऐसे के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। लिख लो बच्चों, यहां तक नोट हो गया। फिर अगले लेंस लिखेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2। क्या लिखेंगे बच्चों? E बराबर E1 माइनस E2। देखो बच्चों नोट हो गया। अब हम E1 और E2 की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए E1 का मान देख लीजिए, E2 का मान देख लीजिए सभी लोग। चलिए ऊपर से देखते हैं, अच्छे से देखिएगा बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं E बराबर E1 माइनस E2। बच्चों E1 की वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें कॉमन क्या है उसको बाहर करिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, इधर बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर बच्चों देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, R प्लस L का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, देखो बच्चों ये लिखा है ब्रैकेट में A माइनस B और एक ब्रैकेट में लिखा है A प्लस B, इसको क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ब्रैकेट ब्रेक करो, यहाँ क्या लिखोगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और फिर होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस के थ्री कराएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको बच्चों जो कट रहा है उसको काटिए, R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या क्यूब अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, बच्चों 2LR कितना हो जाएगा 4LR बटे R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट पॉइंट में बेटा क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में ये लिखेंगे R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को क्या करने पर छोड़ देने पर, यानी कि उसको नगण्य मान लेते हैं। जब छोड़ोगे यहाँ लिखोगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, बेटा इसको कैसे लिखोगे 2L इंटू 2R में लिख लो, और ये R स्क्वायर इसको छोड़ दोगे, R स्क्वायर की पावर कितना 2। फिर नोट पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों P बराबर Q इंटू 2L। हमने बताया था ना वैद्युत द्रव्यमान बराबर क्या होता है P बराबर Q इंटू 2L, यानी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जब इसके स्थान पे P रख दोगे और इसका गुणा कराओगे, बेटा यहाँ पे गलती से लिख गया था, यहाँ पे R होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो अच्छे से, इसके स्थान पे P यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा कितना 2P इंटू R बटे R की पावर 4
आर आर से कैंसिल होगा, मेन फार्मूला आ गया 1/4πε0 के इंटू 2p/r क्यूब। सभी बच्चे नोट कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइव है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ना समझ में आए तो आप वीडियो को धीरे धीरे चलाकर स्किप करके आराम आराम से समझ के लिखिए, ठीक है। और ना समझ में आए तो उसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ड्राइव आसान नहीं होती है, उसको कई बार करना पड़ता है, और कई बार आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। ठीक बच्चों, अच्छी तरीके पूरी ड्राइव आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगली निरीक्षी करेंगे।